वो अज़्म मुसम्मम तो बदल जाती हैं तकदीरें, कौन कहता है कि भला इंसान से कुछ नहीं होता है। देखिए, जिसके अंदर इल्म का शौक़ होता है खुद मंजिलें अपने आप वो तय करके चले आते हैं। हमारे बीच में अरशद खुर्शीद साहब मौजूद हैं जो आप अलीगेरियन हैं, और सर सैयद साहब के बारे में आप भी अपनी बातें अपनी राय से लोगों को नवाजें। सर अरशद खुर्शीद साहब। बढ़िया के सरजमी पे इकट्ठा हुए हमारे सभी शोरा इकराम, दूर दराज से आए हमारे सभी बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, पहले चूँकि ये आज जो मुशायरे का प्रोग्राम रखा है शाहिद साहब की जानिब से या सिराज साहब की जानिब से, ये मैं आप लोगों से तो नहीं मगर सारे हमारे अलीगेरियन भाई जैसे कि नज़ीर भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ड्रेस के कोड में नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ शेरवानी में आना चाहिए था या पैंट शर्ट में आना चाहिए था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चूँकि मैं कहीं क्षेत्र में था और वहीं से सीधे चला आया। दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने हिंदुस्तान की तारीख़ में ख़ासकर मुसलमानों के लिए जो जगह बनाई है इल्म के लिए, वो उनके बारे में बताना या उनके बारे में ज़िक्र करना समझ लीजिए सूरज को चिराग दिखाने के बराबर। जहाँ तक सवाल हमारा रहा या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम से रहा, तो मैं सन 1988 में क्लास 6 में मिंटो सर्किल जो कोर यूनिवर्सिटी का स्कूल है, हमारे तमाम अलीगढ़ के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पहुँचा था और 6ठी क्लास से लेके हाई स्कूल तक मैंने वहीं से अपनी एजुकेशन हासिल की और उसके बाद मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग किया। 98 में सन 98 में हम लोग वहाँ से फारिग होके आए, फिर अपने कारोबार में लगे। जो अलीगढ़ के बारे में मशहूर है, अलीगढ़ के बारे में वहाँ के जो तालिबे इल्म है या वहाँ से निकला हुआ जो भी चिराग है, आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने में हर जगह चमक रहा। मेरे दोस्तों, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीमी जो एक मामला शुरू किए थे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के हर कोने में आज हर गोशे में चमक रहे हैं। आज उनका चूँकि जो है जन्मदिन है, आज उनका यौम पैदाइश है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में सर सैयद डे के नाम से हम लोग इसको मनाते हैं। और उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उलमाए कराम ने, जब सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर की, जब उसकी शुरुआत की, तो बहुत सारे मसाइल में उनकी मुखालफत भी हुई। और उसके बाद आज जब वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल के जो उन्होंने एक सोचा था हिंदुस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कि उनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस की किताब हो, वो सोच जो थी उसकी काफ़ी मुखालफत भी हुई थी। मगर आज जब तालीम हासिल करने के बाद जो आज उनके दायरे से निकले हुए तमाम नौजवान साथी हमारे पूरी दुनिया में ही नहीं, पेंटागन से यहाँ से लेके अमेरिका तक के पेंटागन तक में भी साइंटिस्ट हैं लोग, तो उसके लोग उनके कायल हुए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना आया हूँ कि मैं तमाम अपने सियासी सफ़र में भी लोगों से जिक्र करता हूँ, जहाँ तक बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मदरसा है। मेरे दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने हमारे मुसलमान नौजवान पढ़ते हैं उतने ही हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने सर सैयद डे में इकट्ठा हुए ज़िले के मुख्यालय पे, उसमें ज़फ़र याब जिलानी साहब चीफ गेस्ट थे, नज़ीर भाई हमारे साथ टेबल पे डैश शेयर कर रहे हैं, ये भी वहाँ पे मौके पे थे। और उन्होंने जो बताने लगे कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी कायम हुई, कैसे कैसे सिलसिला चला, तो मैंने खुद इंजीनियरिंग किया, वहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी यहाँ इकट्ठा होंगे। वो लोग समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे MBBS हो चाहे इंजीनियरिंग हो, दोनों में 50% 60% हमारे साथ हिंदू भाई भी इंजीनियर बन के निकला है। हमारे यूनिवर्सिटी से, JNMC से तमाम हमारे डॉक्टर्स गैर मुस्लिम भी निकलते हैं, और जो वो निकलते हैं वो आपस में एक बहुत बड़ी ताकत बन के निकलते हैं। ये सर सैयद अहमद ख़ान की सोच थी, और मैं अपनी बातों में भी जगह जगह कहता हूँ उनकी सोच थी, उनकी किताब में भी लिखा है। वो कहते थे कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, हिंदू और मुसलमान उसकी दो खूबसूरत आँखें हैं, अगर एक आँख फोड़ दी जाएगी तो ये दुल्हन कानी कहलाएगी। ये उनकी सोच थी, ये उनकी गंगा जमनी तहजीब थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज तरह तरह से लोग बातें कर रहे हैं, जगह जगह लोग शक कर रहे हैं। वो एक शेर है, तमाम शायर बैठे हुए हैं, मैं तो शायर नहीं हूँ मेरे दोस्तों, कि वो हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं मगर चर्चा नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आता रहता हूं और आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। चूंकि ये सर सैयद डे का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे सब शोरा हजरात बैठे हुए हैं, इन लोगों की अशारों को सुने और उस पर कस के दाद दें, ताकि इनको ये एहसास हो कि बढ़िया की सरजमी पे मुशायरे के कद्र करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।